Okay, Shubham. Shubham, kindly inform your classmates that class is going on uh, and join it as soon as possible because today we will study about so many important topics. Hello. Okay, Ayush Bharti and Prem Prakash. Okay, good to see that students are joining. Uh, Today we will going to study. Session will start as usual from session will start from 8:05. Okay. So in the meantime, if you have any kind of query related with previous session, you can ask your queries. And today, as I told you that we will study about so many important topics. We will study about principle of mutual exclusion, principle of mutual exclusion. Two more people are also joining, Suraj Kumar and Bipin Kumar. Okay. We will study about semaphore. Semaphore is very important. Even in GATE examination, a direct question is asked on semaphore. And in the semaphore, we will study about the counting semaphore. Rishikesh Chandra has joined. Semaphore, we will study about the counting semaphore and binary semaphore. And we will look also the implementation, how we implement this semaphore. And if we will have the time, then we will look into the classical problem of synchronization. We will study about classical problem of synchronization. Classical problem of synchronization. Somebody, Subham Kumar 34 and Sumit Kumar is joining. Okay. And थोड़ा सा बता दीजिएगा. Yes. What is your name? Sir, synchronization. Prem Prakash sir. Prem Prakash. Yes, क्या? I didn't get Sir, what you बोल want. रहे हैं कि synchronization. Synchronization? Yes sir, थोड़ा define कर दीजिएगा एक बार और. Synchronization. Okay, okay. Get it. साहिल कुमार रामनाथ कुमार. Okay. चलिए, तो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूछेंगे कि क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन. तो पहले चलते हैं सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर में. तो
here we studied about synchronization. Synchronization कहने का क्या मतलब है कि in a fashion where we have synchronization का need कहाँ पड़ता है? Need पड़ता है हमें सबसे पहले तो वहां पे जहां पे कि we need a cooperation. Okay, तो synchronization is used atomic operation to ensure cooperating between process. Okay, 4-5 लोग ऐश्वर्या, सूरज प्रियदर्शी, श्वेश, सजाद आलम एंड अंकित राज. तो कहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि हम बेसिकली यूज करता है एटॉमिक ऑपरेशन. एटॉमिक ऑपरेशन किसका? जो हमारा प्रोसेस होता है उसका. तो मैंने आपको जब ये बताया था, इंस्ट्रक्शन बताया था, तो वहां बताया था कि वी हैव ब्रेक द इंस्ट्रक्शन इनटू वेरियस पार्ट्स. लाइक फेच करते हैं हम इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले, फिर क्या करते हैं डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर इसी में क्या करते हैं राइट बैक भी किया जाता है इंस्ट्रक्शन को. तो एक जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ऐश्वर्या, मनीष कुमार, रणवीर, स्मृति रूपम एंड राजीव कुमार इज ज्वाइनिंग. ओके, तो हम क्या करते हैं ये वेरियस ऑपरेशन एक इंस्ट्रक्शन के ही रिगार्डिंग में हम क्या करते हैं वेरियस ऑपरेशन करते हैं. 2 more people are also joining, कुमार, शिवजीत. ओके, अंकित. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फेच में क्या कर रहे हैं, हम उस इंस्ट्रक्शन को पर्टिकुलर मेमोरी विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम काउंटर हम क्या करेंगे, वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस होता है. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस हम क्या करते हैं उसको फेच करते हैं कि उस लोकेशन से हमने फेच कर लिया. अब हम डिकोड करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को कि एक्चुअली क्या ऑपरेशन होना है, ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, कॉपी होना है, मल्टीप्लाई होना है, कंपेयर होना है, क्या ऑपरेशन होना है, ये हम क्या करते हैं. ज्वाइनिंग फ्रॉम अदर सिस्टम, मनीषा कुमारी ज्वाइनिंग. तो हम ये सब वेरियस ऑपरेशंस करते हैं हम किसके लिए, एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना. तो अगर हम देखें जैसा कि आप मे बी सीओए पढ़ रहे होंगे अभी, तो उसी में ये आएगा कि हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग द पाइपलाइनिंग. एक इंस्ट्रक्शन अगर फेच हो रहा है, डिकोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट बैक हो रहा है. तो अगर फेच हो रहा है तो क्या है कि फेच के साथ हम अदर ऑपरेशन भी कर सकते हैं इन दिस फैशन. डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, राइट बैक. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इस सीपीयू साइकिल के बारे में बात करें, ये पर्टिकुलर सीपीयू साइकिल, तो क्या हो रहा है, एक जगह राइट बैक भी हो रहा है, एक जगह एग्जीक्यूट भी हो रहा है, एक जगह डिकोड भी हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है फेच भी हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वेरियस इंस्ट्रक्शन को एक साथ हैंडल करें बाय द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग. तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम 5 लोग और ज्वाइन करना है, तनुश्री, अभिषेक जायसवाल, ऐश्वर्या एंड मुस्कान कुमारी. ओके, लेट देम इन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम इसको एटॉमिक ऑपरेशन में ब्रेक कर लिए, यही है हमारा एटॉमिक ऑपरेशन में ब्रेक कर लिए, तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे. अगर मान लीजिए राइट बैक का ऑपरेशन चल रहा है तो वो नहीं कि मतलब कि अगर एग्जीक्यूट चल रहा है, राइट बैक चल रहा है, डिकोड चल रहा है, फेच चल रहा है, एक साथ चल रहे हैं, तो दे मस्ट दैट वो एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. जैसे कि अगर हमारे पास एक सिंपल, मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि अगर हमारे पास एक रोड है, वो क्या है 4 वे है, यहाँ पे 2 वे है, यहाँ पे भी 2 वे है, और यहाँ पे भी 2 वे है, यहाँ पे भी 4 वे रोड है. तो यहाँ पे एक साथ कहा जाए तो एक ही टाइम पे क्या हो सकते हैं, 4 व्हीकल चल सकते हैं. ठीक है, एक टाइम पे एक ही प्लेस पे, एक ही मतलब एक ही लेंथ पे, इस पर्टिकुलर लेंथ पे 4 व्हीकल चल सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिस्टर्बिंग ईच अदर.
तो वही कहना चाहता है कि दे मस्ट इंश्योर दैट कोऑपरेशन बिटवीन द प्रोसेस. एम आई क्लियर टू यू प्रेम Yes, sir. प्रकाश? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पप्पू प्रसाद, कुणाल कुमार एंड अदर्स आर ज्वाइनिंग. चलिए, तो ये तो रहा सिंक्रोनाइजेशन. हाँ, एक बात और बता दो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सबसे पहले तो जो अटेंडेंस लिंक दिया जाता था उसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिया है उसमें, ठीक है. और क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सा टॉपिक आज कवर किया गया है. तो ये भी जो लोग सो रहे होंगे दे विल बी इन द प्रॉब्लम कि कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है. रामकृष्ण इज ज्वाइनिंग. ओके, सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि कौन कौन सा टॉपिक आज आपको पढ़ाया गया है वो आपको बताना होगा. और वन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैं बार बार आपको पहले भी कह रहा हूं कि 75% अटेंडेंस मस्ट है. मैं ये बात अभी आपको इसलिए और बताना चाहता हूँ कि अब डीएसटी ने डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है फैकल्टी से कि वो पर डे में, मतलब जो क्लास लग रही है उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है. तो आपका हो सकता है कि दे विल यूज दिस काइंड ऑफ डेटा. तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको अटेंडेंस मस्ट है. प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम एंड ईच एंड एवरी डे. आपको असाइनमेंट दिया जाता है वो टाइम पे कंप्लीट कीजिए. जो भी आपको वर्क दिया जाता है उसको टाइम पे कंप्लीट कीजिए. क्लासेस टाइम पे कीजिए. आपका 75% अटेंडेंस होना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है. चलिए, तो 8:05 हो चुका है तो सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं. आदित्य कुमार इज ज्वाइनिंग. ओके, तो सब यहां तक हम पढ़ चुके थे. वी हैव स्टडीड अबाउट क्या होता है आपका स्पिन लॉक, बिजी वेटिंग क्या होता है, ठीक है. ये सब क्या क्या लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अगर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर हो सकता है. सिंक्रोनाइज कहना मतलब कि इन अ फैशन कि एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और कंकरेंटली वो रन हो सके, ठीक है. आप इसको सिंपली, जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है कि एक 4-वे लेन है, तो अगर वहां पे सब एक साथ क्या कर सकते हैं, 4 व्हीकल चल सकते हैं इफ दे आर नॉट डिस्टर्बिंग टू ईच अदर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. We got a response by the chat box. Okay, let's see. Cooperation between process. Yes, yes, cooperation between process. Until and unless they are not cooperating, synchronization नहीं हो सकता है. जैसे कि अगर वहीं पे अगर जो मैंने एग्जांपल लिया है 4-वे लेन है, ठीक है, 4-वे लेन है, ये अपस्ट्रीम के लिए है, अपस्ट्रीम के लिए लेन है और ये डाउनस्ट्रीम के लिए लेन है. अगर यहीं पे एक क्या हो कि एक ट्रक चल रहा हो जो कि इस लेन में आसानी से चल सकता है, एक ट्रक चल रहा हो, बट वो क्या कर रहा है स्विगली वे में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि कोई दूसरा व्हीकल उसके अलोंग चल सकता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. तो इन दिस सिनेरियो दिस पर्टिकुलर ट्रक is not cooperating with this vehicle. That's why यहाँ पे क्या हो सकता है, synchronized way में वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है. तो via this you can get the understanding also. Okay, Aishwarya is trying to get from so many systems. What is this? Okay, so right now 37 students are here. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैंने कहा पहले भी आपको बताया है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? डू यू रिमेंबर म्यूचुअल एक्सक्लूजन? किसी को याद है म्यूचुअल एक्सक्लूजन? यस स्टूडेंट. लगता है आप लोग पढ़ते नहीं है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है कि अगर किसी प्रोसेस को वी गॉट वन रिस्पॉन्स when a process mutually exclude itself, okay, from
फ्रॉम ए कंपटीशन। गुड गुड, यस। जब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूजन कब होता है, जब एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है, बट जो क्रिटिकल सेक्शन है क्या है, बेसिकली वहां पे शेयर्ड रिसोर्स यूज हो रहा है। तो अगर वो रिसोर्स फ्री नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रोसेस अपने आप को इस कंपटीशन से बाहर लेके जाए कि नो, राइट नाउ रिसोर्स इज नॉट फ्री अवेलेबल फॉर मी, सो आई विल वेट, so I will wait until and unless the resource will be free. तो this is the concept of mutual exclusion कि अपने आप को वो बाहर कर लेता है। शुभम का कहना है प्रॉपर्टी ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, बट शुभम थोड़ा वेग नहीं हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। चलिए, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, रिसोर्स फ्री नहीं है, अपने आप को कंपटीशन से बाहर ले जाना है। ऐश्वर्या is joining from, क्या बात है, वो either she is not able to join or, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, इसका कहना है कि इट स्टेट्स दैट नो टू प्रोसेस मे बी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आ रहा है, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन आपका प्रोग्राम में जो टेक्स्ट होता है उसका वो पार्ट होता है जहां पे कि शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन। प्रिंसिपल एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रह सकते हैं, दैट इज एट द सेम टाइम। एक साथ दो या दो से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यही है म्यूचुअली एक्सक्लूड। आई एम म्यूचुअली एक्सक्लूड माई सेल्फ, रिसोर्स इज नॉट फ्री फॉर मी। तो यहाँ पे जैसा कि आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, वी हैव वेरियस प्रोसेस, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, Pn है, n नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो क्रिटिकल सेक्शन को सेव करने के लिए या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर इंप्लीमेंटिंग ए एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन जैसे कि अगर मान लिया जाए एक 2 people are, ऐश्वर्या क्या है, is it Aishwarya is in the class or she is having any kind of problem? Okay, I think she is having some issue. Okay, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, at the time you want to enter in this restaurant, there is a system here which is checking that the what is the availability of table, तो वो चेक करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल क्या है। तो यहाँ पे क्या है, एट द टाइम ऑफ एंट्री आपका कंडीशन चेक हो रहा है कि टेबल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, टेबल अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो पर्सन होगा दैट विल नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप एक रिसोर्स को यूज करना चाह रहे हैं विच इज टेबल हियर, एंड यू want to enter in this system which is known as restaurant, and यहाँ पे आपका एंट्री टाइम पे चेक हो रहा है कि कंडीशन मेट कर रहा है आपके एंटर होने के लिए या नहीं। अगर यहाँ पे कोई टेबल फ्री होगा तो दिस सिस्टम will ensure your entry. Now you can enter in this system.
और आप अपना फूड का मजा ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हो गया आपका एंट्री सेक्शन, जहां पे कि चेक हो रहा है कि आप यहाँ पे सर्विसेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और आपने जब सर्विसेज ले ली तो उसके बाद क्या होगा, एक आपका एग्जिट डोर होगा, उस एग्जिट डोर से आप बाहर की ओर जाएंगे, दैट इज नोन एज एग्जिट सेक्शन। ओके, दिस इज द एंट्री सेक्शन। तो जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिस टेबल को यूटिलाइज कर रहे थे उसका स्टेटस फिर से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो और जो लोग वेट कर रहे होंगे उनको उनमें जो सबसे आगे पर्सन खड़ा रहेगा उसको क्या होगा, एंट्री मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज पर्टिकुलर एंट्री सेक्शन आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंप्लीमेंट करने के काम में आता है। ठीक है, तो these are various process which want to enter in this system, and before entering in the system they have to pass through the entry section. तो एंट्री सेक्शन क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म कि सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करे हमारा सिस्टम, एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में एक ही रहे, ये इट इज अ लाइक ऑफ इंटरफेस। It is treated as security check. It tells the status of CS, critical section, whether it is available or not. Ensures that only one process enter the critical section. रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया मैंने, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है आपका क्या, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन तो सबको पता है कि ये प्रोग्राम का टेक्स्ट का वो पार्ट है जहां पे कि शेयर्ड रिसोर्स को यूज होना है। तो एनी शेयर्ड रिसोर्सेज ऑन विच लॉक इज टैग्ड, लॉक दो फॉर्म में होते हैं, अगर अवेलेबल है तो इट इज ट्रू और अवेलेबल नहीं है तो इट इज फॉल्स। इट मींस ट्रू है तो आप लॉक को एक्वायर कर सकते हैं और फॉल्स है तो आप वेट करेंगे। ठीक है, नाउ it can be a data item, critical section एक डेटा आइटम भी हो सकता है जिसको कि बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस करना चाहते हैं। either it can be a register, it can be processor, CPU, it can be a file, it can be a printer, it can be a set of instruction, कुछ भी हो सकता है जो कि शेयर किया जा रहा हो। ठीक है, तो with the help of critical section we can give the service to a process। तो यहाँ पे सर्विस मिल गया। अब सर्विस मिलने के बाद क्या होगा, फॉर वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को खाली करेगा। जैसा कि आपने प्रोग्रेस में पढ़ा होगा कि अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है तो यू मस्ट लीव द सिस्टम एंड give the chance to other process to enter into the system। तो ये क्या करेगा, एग्जिट जैसे ही करेगा, एग्जिट करेगा तो ये इंटीमेट करेगा वेटिंग प्रोसेस को that critical section has become empty or available to use। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेस इंप्लीमेंट होगा। तो एग्जिट सेक्शन इज बेसिकली फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्रेस। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, ये सिंक्रोनाइज्ड फैशन में रन होने के लिए और ये प्रोग्रेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा जाए आईपीसी के बारे में तो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम कि वेरियस प्रोसेस है, एंट्री है, क्रिटिकल सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन है। वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? Kindly respond, students, please respond. Do you have any kind of problem related with principle of mutual exclusion? Okay, we got some response by the chat box. No problem, Smriti Rupam, Manisha Kumari, no problem. Shubham, Pipin, no sir, no sir. Kunal, Abdul, okay, Prem Prakash Gupta, very good. Next topic is semaphore। semaphore टेक्निकल टर्म है, पूछे जाते हैं डायरेक्टली, मैं पहले ही बता चुका हूं गेट एग्जामिनेशन और अदर इवन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। चलिए, सीमाफोर क्या है, इट इज अ स्पेशल वेरिएबल, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल
whose value indicate information about lock, इंफॉर्मेशन अबाउट लॉक। तो ये क्या है, सबसे पहले कोई पूछे तो ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो लॉक का क्या स्टेटस है उसका इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सीमाफोर, वी हैव अकाउंटिंग सीमाफोर एंड वी हैव बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर आगे चल के आप ये देखेंगे, बाइनरी सीमाफोर के पास सिर्फ दो वैल्यू होती है, 0 एंड 1, और काउंटिंग सीमाफोर के पास कहा जाए तो n नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर लाइक कि आपका कितना सीपीयू है, 4 सीपीयू है, तो आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितने प्रिंटर हैं आपके पास, सिर्फ सिंगल प्रिंटर है, सिंगल इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर है। बाइनरी सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर दोनों का ही यूज किया जाता है फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस IPC, फॉर इंप्लीमेंटिंग कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। आपका इन सबसे होता है, वी हैव वेरियस मैकेनिज्म फॉर देम। So now let's jump upon to that. We have next topic is operation on semaphore. Next topic is operation on semaphore. तो कौन कौन से ऑपरेशन हम सीमाफोर पे कर सकते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा ये दो ही ऑपरेशन है आपका, एक होता है वेट ऑपरेशन और एक होता है सिग्नल ऑपरेशन। वेट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको डाउन भी कहा जाता है। वेट इट मींस कि वेट कीजिए, अब आप वेट कीजिए तो वहां पे डाउन या पी, आपके गेट में पी से ही काम चलाते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे कि ये दिस इज अ वेट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सिग्नल ऑपरेशन और इसको भी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको अप कहा जाता है। अब थोड़ा उसके डिटेल में आते हैं कि इन ऑपरेशन में होता क्या है। तो होता यह है कि इट इज यूज्ड बिफोर एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है, ये क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो यहाँ पे एंट्री सेक्शन एक होता है और एक यहाँ पे एग्जिट सेक्शन होता है। ठीक है, ये एंड दिस इज द फ्लो ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे वेरियस प्रोसेस होते हैं, वेरियस प्रोसेस होते हैं हमारे पास जो कि एंटर करना चाहते हैं। तो इट इज यूज्ड बिफोर एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले एट द टाइम ऑफ एंट्री आपका वेट ऑपरेशन किया जाता है, वेट ऑपरेशन किया जाता है। ओके, इट डिक्रीमेंट्स सीमाफोर वैल्यू बाय 1। जो भी आपका प्रोसेस एंटर करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो क्या करेगा, वेट ऑपरेशन को इन्वोक करेगा और जो वैल्यू होगी सीमाफोर की, सीमाफोर का जो वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा 1 से सीमाफोर की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा अपडेटेड सीमाफोर वैल्यू। ओके, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ रिसोर्स इज नॉट फ्री देन ब्लॉक द प्रोसेस। रिसोर्स अगर फ्री नहीं होगा तो क्या करेंगे, उस केस में हमको जो प्रोसेस लाइक P1 ने, P2 ने, P3 ने और P4, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं जो कि एंटर करना चाहते हैं। P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, तो इट मींस क्रिटिकल सेक्शन को और कोई ऐसे सब नहीं कर सकता इन दिस सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंगल इंस्टेंस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो अदर प्रोसेस लाइक P2 अगर एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहले तो वो सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, और जैसे ही डिक्रीज करेगा 1 से तो हमें पता चल जाएगा अभिषेक जायसवाल इज अगेन एंटरिंग। ओके, तो सीमाफोर की वैल्यू जैसे ही हमारा एक सर्टेन कंडीशन को मेट करेगा, जिससे कि हमको पता चलेगा कि अब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P2 को ब्लॉक स्टेट में लेके चले जाएंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे हम। ओके, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या वेटिंग स्टेट में आपका चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है, ये तो हुआ वेट के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, तो इट इज यूज्ड आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन
टू रिलीज द एक्वायर्ड लॉक। तो यहाँ पे एग्जिट सेक्शन था एक, तो एग्जिट सेक्शन जब आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगा तो एग्जिट करने से पहले इसी में एग्जिट सेक्शन में ही एक कोड होगा जिसमें कि ये होगा कि ये क्या करे, सिग्नल ऑपरेशन करे। सिग्नल ऑपरेशन करेगा तो ये क्या करेगा, सीमाफोर जो होगा उसको इंक्रीज कर देगा बाय 1 से, और जो वेटिंग प्रोसेस है उनके लिए लॉक को रिलीज कर देगा। अब वो अपना जो लॉक एक्वायर किया हुआ था क्रिटिकल सेक्शन पे उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब दूसरे प्रोसेस जो एंटर करना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करेंगे। तो दिस इज द सिग्नल, इट इज यूज्ड आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन। इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के ऑपरेशन के बाद यूज किया जाता है, ये नहीं कि एग्जिट के बाद, क्रिटिकल सेक्शन के बाद इसको यूज किया जाता है, और ये एग्जिट सेक्शन का ही एक पार्ट होता है सिग्नल ऑपरेशन। टू रिलीज द एक्वायर्ड लॉक, जो लॉक एक्वायर किया गया था उसको रिलीज करने के लिए इट इंक्रीमेंट सीमाफोर वैल्यू बाय 1, सीमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। तो अगर आप डायग्रामेटिक देखना चाहें तो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है वेट पी, यहाँ पे एसेस करें क्रिटिकल सेक्शन को और सिग्नल भी। तो सीमाफोर ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड एटॉमिकली, एटॉमिक ऑपरेशन होता है उसका, आइदर एटॉमिक, आप डीबीएमएस जब आगे जा चल के पढ़ेंगे तो उसमें ये है एटॉमिक का, आइदर वो इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा या वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, एटॉमिक कहने का मतलब ये होता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन आइदर पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं कि हम फेच किए, डिकोड किए और बीच में उस इंस्ट्रक्शन को भगा दिए, ऐसा नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये तो इंटरप्ट में भी मैंने बताया था कि अगर आपका इंटरप्ट भी आ गया ना तो अभी जो इंस्ट्रक्शन है इन एग्जीक्यूशन है वो पहले पूरा कंप्लीट होगा, तब आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को इन्वोक किया जाएगा और बताया जाएगा कि अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ केस। So we have seen about semaphore, we have seen about what are the various types of semaphore, we have seen about the operation we can conduct on the semaphore. Okay, do you have any kind of problem related with this? Kindly respond, student. Pappu ka ek question aaya tha, I was missed to see that. In critical section only one process will be there. Yes, Pappu, in critical section only one process will be there. यही तो कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल एक्सक्लूजन का, यही तो कॉन्सेप्ट है। शुभम का कहना है नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, सो गए क्या? नो सर, नो सर। मनीषा कुमारी, सिमरन कुमारी, अभिषेक जायसवाल, नो। स्मृति रूपम, नो प्रॉब्लम सर। ओके, यही 4-5 लोग एक्टिव रहते हैं, बाकी सब लोग लगता है स्टार्ट करके सो जाते हैं। सूरज प्रियदर्शी, नो प्रॉब्लम सर। कुणाल कुमार, नो सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव सीन दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म। नाउ वी विल see that dig deep into the binary semaphore. We are getting some response by the chat. Okay, Vipin का नो सर, रामाकृष्ण नो प्रॉब्लम सर। ओके, चलिए बाइनरी सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर को हम कैसे, आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे सिस्टम के अंदर में। अब ये हार्ड कोडिंग पे मैं आ गया कि हार्ड कोडिंग आप कैसे करेंगे इसका। तो एक होगा वेरिएबल, मैंने बोला था इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल, तो सीमाफोर बी। ठीक है, सीमाफोर बी। अब मैंने इसको इनिशियल वैल्यू क्या दिया, क्योंकि प्रोग्रेस क्या कहता है कि इनिशियल रिसोर्स हमारा क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है। तो इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया, बी को 1। चूंकि ये बाइनरी सीमाफोर है तो आपको पता होगा आइदर वैल्यू कैन बी 0 और 1। ओके, तो अब देखिए, अब हम इस पे क्या करेंगे, वेरियस सेट ऑफ ऑपरेशंस करेंगे
ऑपरेशन क्या कर सकते हैं आपको पता है, सीमाफोर पे दो ही ऑपरेशन होता है, एक होता है वेट और दूसरा होता है सिग्नल। तो वेट करेंगे, वेट बी, एक मैंने ये फंक्शन बनाया वेट बी, और इसको बी वैल्यू मैंने पास किया है जो यहाँ पे इनिशियलाइज्ड है हमारा, तो वेट बी। तो वेट ऑपरेशन के अंदर में क्या होगा, while b इक्वल टू 0, जब तक कि b की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पे देखिए, या आप थोड़ा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कहने का मतलब है कि जब तक b की वैल्यू 0 रहेगी ना, तब तक आपका क्या होगा, ये वेट ही मतलब कि आपका वो एंटर नहीं करने देगा। इट मीन्स कि b की वैल्यू 0 है, तो you will not allow to enter in the critical section. ओके, अगर बेट की बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये क्या है, ड्यू टू सेमी कॉलन, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, यही लूप रन होता रहेगा। बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू 0 मिलेगा तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। सेमी कॉलन के कारण क्या करेगा, ये अगर ट्रू वैल्यू है तो यही लूप में ये फंसा रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो व्हाइल लूप से बाहर चला जाएगा। व्हाइल लूप को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, कंडीशन मस्ट बी फॉल्स, अगर तो ये क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। इट मींस बी की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 1 उस कंडीशन में, तभी तो ये फॉल्स होगा ना, तब ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे वेट ऑपरेशन के अंदर में क्या होगा, क्या कहा गया था कि वी विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ सीमाफोर, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, बी माइनस माइनस, तो बी की वैल्यू हो गई क्या, डिक्रीज हो गई। तो अब ये क्या करेगा, अब दिस इज द वेट ऑपरेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सिग्नल में। सिग्नल ऑफ बी जब हम करेंगे, तो सिग्नल में सिंपल क्या था कि आप उसको एटॉमिकली एग्जीक्यूट करें, और उसका जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो सीमाफोर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होके कहां तक जाएगी, तो यहाँ पे चूंकि वेट हुआ होगा, तो इंक्रीज होके सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि सिग्नल कब इन्वोक किया जाता है, सिग्नल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इन्वोक किया जाता है। तो अगर क्रिटिकल सेक्शन में अंदर होगा, तो इट मींस किसी ने, वो प्रोसेस ने लॉक को एक्वायर किया होगा, तो बाइनरी सीमाफोर, ये जो सीमाफोर यहाँ दिखाया जा रहा है, सीमाफोर की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। तो 0 हो गई होगी, तो जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा, बिफोर गोइंग एग्जिट, वो क्या करेगा, अपने सीमाफोर की वैल्यू को क्या इंक्रीज करेगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, एक 0 और एक 1। तो दिस इज द ऑपरेशन कंडक्टेड इन बाइनरी सीमाफोर। अब देखिए कुछ लिमिटेशन भी है बाइनरी सीमाफोर को लाने के लिए। देयर इज अ बिजी वेटिंग कॉल्ड स्पिन लॉक। स्पिन लॉक मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। स्पिन लॉक कहा जाए तो एक लाइव लॉक है, डेड लॉक नहीं है, लाइव लॉक है, जिसमें अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है आपका सीपीयू साइकिल का, ठीक है। तो दैट इज अ स्पिन लॉक। तो बिजी वेटिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब तक ये कंडीशन मेट नहीं हो रहा, हम बिजी वेट कर रहे हैं, कि चेक कर रहे हैं। हमको हमेशा चेक करना पड़ेगा क्या कंडीशन है अभी बी का क्या वैल्यू है, बी का वैल्यू क्या 1 हुआ, नहीं हुआ तो हम क्या करें, बार बार चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिन लॉक का प्रॉब्लम आता है, बिजी वेटिंग आती है, जिसको हम स्पिन लॉक करते हैं इन बाइनरी सीमा। बाइनरी सीमाफोर कैन वर्क ऑन सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स, जहां पे कि ऐसे रिसोर्स जिसका कि सिंगल इंस्टेंस हो, तो उसको वहां पे हम क्या यूज करते हैं वहां पे क्या यूज किया जाता है, बाइनरी सीमाफोर का। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर का सिंगल इंस्टेंस होता है इन जनरल सिनेरियो, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर वेट ऑपरेशन, अभी जो वेट ऑपरेशन बताया गया,
should complete for a single process only. बाइनरी, ये जो सिंगल ऑपरेशन के लिए ही हो सकता है, मल्टीपल ऑपरेशन अगर आप कर रहे होंगे तो क्या होगा, दे विल वेट ऑल्सो, ठीक है, दे विल वेट ऑल्सो. तो दीज आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड विथ बाइनरी सीमाफोर. नाउ come upon to the काउंटिंग सीमाफोर. काउंटिंग सीमाफोर को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? तो एक सीमाफोर होगा सी, ये भी एक स्पेशल सीमाफोर है तो स्पेशल वेरिएबल होगा. तो सीमाफोर सी, अब हम इनिशियलाइज करें इसकी वैल्यू को सी की, तो कितना से इनिशियलाइज करेंगे, जितना नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप होगा आर का. जिस रिसोर्स टाइप के लिए, इट मींस ये क्या है, आर एक शेयर्ड रिसोर्स है. अब इस शेयर्ड रिसोर्स का नंबर कितना है, मतलब हमारे पास अगर 10 रजिस्टर हैं तो इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वैल्यू विल बी 10. अगर हमारे पास 5 फाइल हैं जो कि शेयर होने वाले हैं तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5. अगर हमारे पास सीपीयूज जो है वो डुअल कोर है, सीपीयू डुअल कोर है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2. तो दिस इज द काउंटिंग सीमाफोर. इसको हम इस टाइप से वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी इंस्टेंस वी हैव फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. तो वेट ऑपरेशन में क्या होता है यहाँ पे, चलिए वेट ऑपरेशन को देखते हैं. तो वेट सी फंक्शन कॉल होगा, अब इसके बॉडी में जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे. सी की वैल्यू को हम डिक्रीज कर दिए. अब हम चेक करेंगे कि क्या सी की वैल्यू लेस देन 0 है. अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी ना, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वी हैव टू ब्लॉक दैट प्रोसेस, वी हैव टू प्लेस दैट प्रोसेस, प्लेस करंट प्रोसेस इन वेटिंग क्यू. तो इट मीन्स कि we got some response by the chat box. Why we decrease value of C, sir? In single instance mean one work at a time or what? Okay. प्रेम प्रकाश का क्वेश्चन है कि हम C की वैल्यू को डिक्रीज क्यों करें. C की वैल्यू को इसलिए डिक्रीज करें ना, क्योंकि हमें अब इससे पता ये चलेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एक साथ उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है. और अगर मेरे पास जैसे कि 10 रजिस्टर है, ओके, आई एम टेकिंग ए एग्जांपल. प्रेम प्रकाश का मैं पहले आंसर दे दूं, फिर मैं पप्पू के क्वेश्चन पे आऊंगा. प्रेम प्रकाश का है व्हाई वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सी. तो सी का जैसे कि 10 रजिस्टर है, तो 10 रजिस्टर है और कोई प्रोसेस है जिसको कि 2 रजिस्टर का रिक्वायरमेंट है, या सबको हम एक एक रजिस्टर ही प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द एंट्री. तो क्या होगा, जैसे कि अगर फिर से आते हैं हम रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल पे, रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं जहां पे कि हमारे पास 20 टेबल है, तो सी की वैल्यू होगी 20, ठीक है, सी की वैल्यू होगी 20. तो अगर हमारे पास 15 कस्टमर एक साथ आ गए तो अब हमारा जो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि हमने 15 इंस्टेंस क्या हो गए, अवेलेबल करा दिए हैं. 15 टेबल फिल हो गए, अब हमारे पास 5 टेबल फ्री हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, इसको पता करने के लिए हम सी की वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. गेट इट. प्रेम प्रकाश गुप्ता, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या कुछ डाउट अभी भी बाकी है? ओके सर. ओके, नाउ मूव अपॉन टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय पप्पू प्रसाद. पप्पू प्रसाद ने पूछा है कि सर सिंगल इंस्टेंस मीन वन वर्क एट अ टाइम और व्हाट. सिंगल इंस्टेंस कहने का ये मतलब है कि वो जो रिसोर्स है वो एक ही अवेलेबल है. एक छोटा रेस्टोरेंट है, उसमें एक ही टेबल अवेलेबल है, वो एक बार में एक ही क्या है, एक ही कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको फूड वगैरह अवेलेबल करा सकता है. तो उस केस में क्या होगा, उसके पास सिंगल टेबल है तो सिंगल इंस्टेंस है. प्रिंटर एक है हमारे पास तो उसका मतलब है सिंगल इंस्टेंस. वर्क नहीं, वर्क इज अनदर थिंग. सिंगल इंस्टेंस मतलब मेरे पास रिसोर्स क्या है, एक ही है. रजिस्टर हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे होते हैं, 16, 32
रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। सीपीयू हमारे पास अगर कहा जाए तो ड्यूअल कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर अब आने आ गए हैं। तो क्वाड कोर मतलब 4 इंस्टेंस है हमारे पास, ड्यूअल कोर मतलब 2 है। डिड यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट पप्पू? सिंगल इंस्टेंस का मतलब पता चला मल्टीपल इंस्टेंस, सिंगल इंस्टेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लिया जाए सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो अब फिर से मैं आता हूं रेस्टों पे एग्जांपल में, मतलब कि अगर 20 टेबल था, तो अगर हमारे पास पहले 15 कस्टमर आ गए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, अब हमारा सी का वैल्यू क्या हो गया 5। हमने 15 को कर दिया सेटिस्फाई, आप जाइए फूड को एंजॉय कीजिए। अब अगर हमारे पास 10 और पर्सन आ गए कि हमको टेबल चाहिए, तो हम इनमें से 10 को तो नहीं, लेकिन क्या करेंगे 5 को सेटिस्फाई कर देंगे कि 5 लोग जाइए एंजॉय कीजिए अपने टेबल को, 5 लोग क्या कीजिए वेट कीजिए। तो ये क्या होगा, सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज करके -5 कर दिया जाएगा कि 5 आदमी को और रिक्वायरमेंट है, 5 आदमी को और रिक्वायरमेंट है जो वेट कर रहे हैं हमारे क्यू में। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे पास सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी ना, तो हम क्या करेंगे, उनको वेटिंग क्यू में रखेंगे कि आप वेट कीजिए, आप वेट कीजिए। ठीक है, वेट कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेट ऑपरेशन इन द काउंटिंग सीमाफोर। now come upon to the signal operation in counting semaphore। तो सिग्नल ऑपरेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल सी, सिग्नल ऑपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। यस, अगर कोई माइक्रोफोन से बोलते हो ना तो प्लीज लेट मी नो योर नेम। यस पप्पू, टेल मी। यस पप्पू, टेल मी। सर वो मतलब आप बोले ना 5 -5 तक मतलब जाएगा, तो -5 तक क्यों जाएगा? उसको तो एक बार नेगेटिव आएगा तो रुक जाएगा, उसके बाद तो पता नहीं चलेगा उसको ना, सी लेस देन 0 है तो। नहीं, यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट लाइक बाइनरी सीमाफोर जहां पे की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है या 1 ही हो सकती है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपकी जितना आपका रिक्वायरमेंट है एज पर योर नीड, आप सी की वैल्यू को डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बट एक टाइम में एक ही प्रोसेस उसको इंक्रीज डिक्रीज करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहीं पे, कि हमारे पास 5 टेबल है, सी की वैल्यू है 5, 5 टेबल है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो गया, 4 पर्सन आए हमारे पास, 4 पर्सन आए, तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल अवेलेबल करा देंगे, तब क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये गया इस टेबल पे, अब इसको भी टेबल अवेलेबल करा देंगे क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है 4 है, निगेटिव नहीं हुई अभी तक, लेस देन 0 होगी तब हम उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3, इसको भी टेबल अवेलेबल करा देंगे, ये वाली हो गई। अब क्या हो गई, अब इसको भी टेबल चाहिए, तो हम सी की वैल्यू फिर से क्या करेंगे 2 करेंगे और इसको भी टेबल अवेलेबल करा देंगे, इसका भी काम हो गया। अब नेक्स्ट इसको भी टेबल चाहिए, तो क्या करेंगे, सी की वैल्यू को फिर से डिक्रीज करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको भी टेबल अवेलेबल करा दिए। ओके, अब क्या हुआ, हमारे पास 3 और पर्सन आए, 3 और पर्सन आए, तो अब हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू क्या है 1, 4 को हमने दे दिया, यहाँ पे देख लीजिए 4 को हमने दे दिया है कि नाउ यू एंजॉय योर फूड। अब हम नेक्स्ट को क्या करेंगे, नेक्स्ट को टेबल चाहिए, तो हम सी की वैल्यू को पहले डिक्रीज करेंगे, अभी लेस देन 0 नहीं हुए, तो आप जाइए एंजॉय कीजिए, आपने एंजॉय किया, अब सी की वैल्यू हो गई 0। अब नेक्स्ट प्रोसेस, जो नेक्स्ट पर्सन जो चाहेगा कि हम एंटर करें, तो हमारा क्या होगा, सी की वैल्यू है 0, तो अगर हम इसको पहले डिक्रीज करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, -1। तो वी आर नॉट अलाउइंग, वी विल ब्लॉक दिस पर्सन, वी विल ब्लॉक दिस पर्सन कि मेरे पास नहीं है टेबल, अब नहीं है टेबल। नेक्स्ट पर्सन फिर से ट्राई करेगा, तो वो क्या करेगा, वो फिर से इसको पहले डिक्रीज करेगा, यहां देखिए पहले डिक्रीज करना है, तो -2,
चेक करेगा सी की वैल्यू क्या लेस देन Okay, sir. 0 है। Okay, sir. यस, गेट ठीक इट। है सर, समझ। चलिए आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। पहले डिक्रीज करना था, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ, पहले डिक्रीज करना। सिग्नल वी ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सी की वैल्यू को इंक्रीज किया। अगर इफ सी इज लेस देन और इक्वल टू 0, अगर हमारा सी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगा ना, तब हम किसी प्रोसेस को क्या करेंगे, वेकअप करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास सी की वैल्यू क्या हो गई है, वेटिंग क्यू का लेंथ, अगर हमारे पास वेटिंग क्यू का लेंथ -2 है, तो जब तक कि हमारा 2 टेबल खाली नहीं हो जाएगा अंदर में, तब तक हम किसी भी प्रोसेस को इन्वोक नहीं करेंगे कि आप प्रोसेस कीजिए। तो वेकअप वन वेटिंग प्रोसेस ऑन सी व्हेन सी वैल्यू इज लेस देन, व्हेन सी वैल्यू, ओके, when the value of C will be less than or equal to 0, तब हम क्या करेंगे, यहां पे आपका एक प्रोसेस को क्या किया जाएगा, इन्वोक किया जाएगा कि अब आप जाइए और फूड को एंजॉय कीजिए। ठीक है। तो जो क्यू में आपका जो ब्लॉकिंग क्यू था, ब्लॉकिंग क्यू में जो सबसे आगे होगा ब्लॉकिंग क्यू में, उसको हम इन्वोक करेंगे कि जाओ तुम जाकर के फूड एंजॉय करो, एक टेबल खाली हो गया। ठीक है। स्टिल जैसे कि C इक्वल टू -2 था, तो C जैसे ही कोई सिग्नल करेगा तो सबसे पहले C की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो C की वैल्यू क्या होगी, -1। तो इस केस में अगर हमारे इफ C वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब हम क्या करेंगे, वेकअप करेंगे एक प्रोसेस को और बोलेंगे जाओ यू एंजॉय योर टेबल। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बिजी वेटिंग नहीं है कि वो बार बार चेक नहीं कर रहा है कि क्या कंडीशन है। उसको जैसे ही टेबल खाली हो जाएगा ना, उसको इन्फॉर्म कर दिया यू कैन प्रोसीड विथ योर टेबल, आप जाइए एंजॉय कीजिए। ठीक है। तो दिस इज सिग्नल ऑपरेशन एंड हाउ इट इज वर्क्स विद द काउंटिंग सीमाफोर। चलिए थोड़ा टाइम हो गया है, मैं आपको अटेंडेंस, yes, I will come to your question, Smriti Rupam. First, I will provide you the link for today's attendance. Kindly आप लोग fill up कर लीजिए, क्योंकि ये लिंक मैं 9 बजे बंद कर दूंगा। तो अब आते हैं स्मृति रूपम के क्वेश्चन पे। तो उनका क्या क्वेश्चन था, सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन और इक्वल टू 0। थोड़ा मैं भी वहां पे वो हो गया था, बट द कंडीशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जब तक हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा ना, तो हम क्या सेटिस्फाई करते चले जाएंगे, जाओ तुम यूज करो। लेकिन जब हमारा लेस देन 0 होगा ना, तब हम क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हमारे पास 5 था अवेलेबल, स्टार्टिंग में C की वैल्यू 5 थी, तो क्या हुआ, 4 आए तो 4 को हमने दे दिया। उसके बाद फिर से 5वां आया, 3 लोग और आए थे, तो उसमें C की वैल्यू हमारी क्या थी, C की वैल्यू ग्रेटर देन थी 0 के। तो उस केस में हमने क्या किया, उस केस में हमने डायरेक्टली उसको दे दिया कि जाओ तुम टेबल एंजॉय करो, खाना एंजॉय करो। बट अगर लेस देन 0 होगा, C की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम किसी को इन्वोक करेंगे कि जाओ तुम अब जाके यूटिलाइज कर सकते हो, कोई वेटिंग स्टेट में होगा तो। ओके स्मृति रूपम, डिड यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट कि ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सर अटेंडेंस में सिर्फ टॉपिक ही लिखना है ना, या पूरा चीज लिखे? नहीं, टॉपिक लिखिए कि आपने जैसे आज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा, सीमाफोर पढ़ा, काउंटिंग सीमाफोर पढ़ा, बाइनरी सीमाफोर पढ़ा, फिर वेट और सिग्नल ऑपरेशन पढ़ा। तो ये सब लिखिए, क्या अंदर में पढ़ा वो नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक का नाम।
चलिए, अंकित राज का कहना है सर मैं सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन लिखा। ओके, बट प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ही सिर्फ आज नहीं पढ़ाया गया अंकित। शुभम का लिखना है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सीमाफोर ऑपरेशन ऑन सर। ओके सर, सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा। हाँ देखिए, आप यू मस्ट राइट दैट कि क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको जो लगता है कि ये पढ़ाया गया आप लिखिए एटलीस्ट। ये आपका प्रूफ करता है कि आप क्लास में प्रेजेंट थे और अटेंटिव थे, कि आपको पता है कि क्या क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए, बहुत लोग ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। किनका किनका अटेंडेंस हो गया है, प्लीज रिस्पॉन्ड मी बाय द चैट बॉक्स। ओके ओके, 10-15 बार, वेरी गुड। चलिए, तो मैं 5 मिनट और है बस, मैं एक सिंगल स्मॉल सा टॉपिक नोट्स जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पे नोट्स है कुछ। तो निगेटिव वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर, मैं आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये चीज पता चला होगा, ठीक है, बट नोट है तो मैं आपको बता दूं कि negative value of counting semaphore indicate number of requests in waiting queue waiting on type R, ठीक है। जैसे कि वहां पे हमारे पास 5 था इंस्टेंस, 4 को मैंने प्रोवाइड कर दिया था, 3 फिर आया था, तो उसके बाद 1 को मैंने प्रोवाइड किया, फिर सी की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, तो वहां पे हो गई सी की वैल्यू -2। तो ये -2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ प्रोसेस वेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर के लिए, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर के लिए। तो -2 है तो 2 वेट कर रहा है, -5 होगा तो 5 वेट कर रहा है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, बाइनरी सीमाफोर में हमें ये नहीं पता चलता था, बाइनरी सीमाफोर में हमें ये नहीं पता चलता था कि कौन कौन वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये फायदा है हमारा काउंटिंग सीमाफोर का। जीरो वैल्यू इंडिकेट नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स आर currently free allocation, and there is no request in waiting queue on type R. ओके, इट मीन्स दैट अगर आपका C का वैल्यू 0 हो गया है ना, तो ये कहना चाहता है कि आपका जितने भी इंस्टेंस थे उनको, अगर हमारे पास 20 टेबल था, 20 को हमने सेटिस्फाई कर दिया, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि कोई वेट नहीं कर रहा है, क्योंकि C का वैल्यू 0 है तो कोई वेट नहीं कर रहा है, और जितना इंस्टेंस था सारा का सारा इंस्टेंस को हमने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, when we use multi semaphore, मतलब कि अगर हमारे पास मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्सेस हैं, लाइक हमारे पास सीपीयू भी है, रजिस्टर भी है, फाइल भी है, तो हर एक के लिए अपना सीमाफोर एक्स वाई जेड अपना सीमाफोर वैल्यू होगा, ठीक है। मल्टीपल सीमाफोर होगा, then it is highly important to follow proper order of semaphore. Sometimes it is unnecessary block the critical section. हमें ये प्रॉपरली मैनेज करना होगा कि क्या हम किसी रिसोर्स का क्या स्टेटस है, कितना इंस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, क्या कोई हमारे पास ऐसा प्रोसेस आया है जिसको नीडेड है और हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इंस्टेंस अवेलेबल है, प्रोसेस को उतना ही इंस्टेंस या उससे कम चाहिए, बट उसको हम अननेसेसरी ब्लॉक किए हुए हैं।
तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब आपका मल्टीपल सीमाफोर होता है तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम एग्जीक्यूशन को करें ताकि हमारा कोई अननेसेसरी ब्लॉकिंग ना क्रिएट। ठीक है, सभी को समझ में आया? आज हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन को पढ़ेंगे। तो जो थोड़े इंथुसियास्टिक लोग हैं वो लोग डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम इसको थोड़ा देख के आएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करेंगे। और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है, और हम वेरियस सॉल्यूशंस लाइक पीटरसन सॉल्यूशन, टेस्ट सेट्स, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, ये सब चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट है। ओके, चलिए, सब कुछ समझ में आ गया? ओके, और सभी लोगों ने लेट मी चेक, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी, अदरवाइज वी विल एंड आवर सेशन राइट हियर राइट नाउ। Okay. 43 students have responded for the attendance. Okay, thank you student. Have a nice day.